बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमना एंड वेलकम टू दिस वीडियो। 10 ईयर से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ईयर हमारे पास कंटिन्यू है 2022 का, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से हमारे पास अब जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये चैप्टर 5 से आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर भी ये हमारे पास 5 है। और इसमें हमारे पास कह रहे हैं चेन इंडिसेस कंस्ट्रक्ट करने को, राइट। तो ये हमारे पास चैप्टर 5 से यानी कि इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन है। इसमें हमें चेन इंडिसेस बनाने हैं। चेन इंडिसेस बनाने के लिए पहले हमारे पास एयर्स और लिंक रिलेटिव्स गिवन है, और लिंक रिलेटिव्स अगर गिवन ना हो तो पहले हमें लिंक रिलेटिव निकालने होंगे, लेकिन इसमें हमारे पास ऑलरेडी गिवन है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, और सिर्फ चेन इंडिसेस बनाने। तो इस तरह से आपने हेडिंग्स डाल देनी है। इसमें हमारे पास जो एयर है सबसे पहले वो है 2001। इसमें हमारे पास लिंक रिलेटिव है 100। अच्छा, लिंक रिलेटिव 100 है तो हमारे पास चेन इंडिसेस भी 100 आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। और चेन इंडिसेस का पहला और दूसरा आंसर सेम आएगा, लिंक रिलेटिव की तरह आएगा एग्जैक्ट जैसे लिंक रिलेटिव में होगा वही आंसर 1 और सेकंड वाला ये हमारे पास चेन इंडिसेस में भी वही आ जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास दूसरा ईयर है 2002 का, इसमें हमारे पास जो लिंक रिलेटिव का है आंसर वो है 107.7 है, राइट। तो इसका आंसर चेन इंडिसेस में भी हमारे पास यही आ जाएगा। मैंने जैसे बताया फर्स्ट एंड सेकंड वाला एग्जैक्ट सेम होता है, लिंक रिलेटिव में जो है वही चेन इंडिसेस में आ जाएगा। इसके बाद से अब हमने एक फार्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ से अब हमारे पास एयर है, नेक्स्ट एयर है 2003 का। इसमें हमारे पास जो लिंक रिलेटिव है वो है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन वाला है, ये है 105.7। तो ये क्वेश्चन है, मतलब ये और ये तो क्वेश्चन है। अब इसके आगे हमें चेन इंडिसेस खुद कंस्ट्रक्ट करने इनकी मदद से। और ये किस तरह से होगा, तो फॉर्मूले में हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूला आई होप अब आपको पता ही होगा चेन इंडिसेस कंस्ट्रक्ट करने का, बहुत आसान है। फार्मूला भी नहीं याद रखना तो आपने बस इतना देखना कि लिंक रिलेटिव की यहाँ से एक वैल्यू लेनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है पहले वाली वैल्यू से, यानी कि ये वैल्यू को मल्टीप्लाई होगा ये वाली वैल्यू से जो ऊपर वैल्यू गुजर गई, और डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, ठीक है। और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि मैं यहाँ लिख दूँगी। सो ये हमारे पास जब इसका आंसर देखें इतना आ रहा है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये आंसर आ रहा है। तो मैं ऐसा करती हूँ, उसको यहाँ नीचे लिख देती हूँ, और फिर जो आगे हमारे पास क्वेश्चन होगा वो मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर दूँगी। तो ये यहाँ मैं लिख रही हूँ, अगर आपके पास जगह है तो आप साथ में भी लिख सकते हैं, 8-3 भी कर सकते हैं इसको आगे, वैसे 8-3-8-9 अगर मैं चाहूँ तो पूरा भी लिख दूँ तो सही है, और अगर आप भी चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। बट अगर आप कर सकें तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू ले लें, या 2 ले लें, या 3 भी ले सकते हैं। वैसे अगर 8-3 तक लेंगे तो 8-3 को 8-4 बनाते हैं, मैं कहती हूँ, क्योंकि 8 हमारे पास 5 से बड़ी वैल्यू है, राइट। इसके आगे चलें, यहाँ पर हम अपना एयर देख लेते हैं। 2004 का एयर है, और इसमें जो लिंक रिलेटिव हमारे पास गिवन है वो है 108.1। सेम ऐसे करेंगे, 108.1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर वाली वैल्यू जो भी ये वाली निकली है इससे। अच्छा, मैं इसको अब 8-4 कर देती हूँ क्योंकि फिर जगह नहीं बचती, और डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। सो ये जो आंसर आ रहा है इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे पूरी, तो ये है 123.0 भी है, 6 भी है। तो चलें 06 ले लेते हैं, या चलें मैं पूरी वैल्यू लिख देती हूँ क्या क्या आपको आसानी रहे। तो आप चाहें कर सकते हैं 06 को कर सकते हैं, 0 तक लेंगे तो 6 को देके आप 1 भी बना सकते हैं इसको। बट अगर आप 06 लेंगे तो ये 1 है, तो फिर 6 को 6 ही रहने दें, राइट। चलें आगे, नेक्स्ट ईयर हमारे पास है 2005 का। इसमें हमारे पास जो लिंक रिलेटिव है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वो है 107.5। इसी तरह 107.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली जो ऊपर वैल्यू भी लिखी है 123.06 इतनी ले लेती हूँ मैं, डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। इसका जो आंसर आ रहा है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। सो ये है इसका आंसर जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है 132.2895। इसको 28 भी ले सकते हैं, 29 भी कर सकते हैं, और सिंपल इस 2 को आप 3 भी कर सकते हैं। जितने भी आप वैल्यू लेना चाहें, चाहे तो पूरी लिख दें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। आप जितना भी वैल्यू ले सकें, पॉइंट के बाद 1 ले लें वैल्यू, या 2 ले लें, या 3 ले लें, या 4 ले लें, और उस हिसाब से बस जितनी वैल्यू लें उसके बराबर वाली वैल्यू को देख लें, और फिर उस हिसाब से उस वैल्यू को एक आगे बढ़ा दें, ठीक है। सो चलें इसके आगे जितने भी रिमेनिंग एयर्स रह गए वो मैं नेक्स्ट पेज पे शो कर देती हूँ। सो ये हमारे पास अब नेक्स्ट ईयर है 2006 का। इसमें लिंक रिलेटिव ये हमारे पास है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, जिसकी प्रीवियस वैल्यू अभी हमने चेन इंडिसेस की निकाली थी उससे, और डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। सो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, यहाँ मैं लिख रही हूँ 138.37534। आप चाहें तो 2 वैल्यू ले लें, या तो 1 ले लें, या 2 ले लें। और अगर 7 लेंगे तो इस 5 को देख के आप 7 को 8 भी कर सकते हैं, चाहें तो इतनी भी रहने दें वैल्यू, से 138.37 इतनी भी ले सकते हैं।
अभी यहाँ पर वैल्यू मैं लूँगी ये, तो मैं इतनी ले लेती हूँ, 3 8 कर देती हूँ मैं इसको। अब सिंपल इनको आपने मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो आंसर आ जाएगा इसका भी। तो ये हमारे पास जो ईयर है 2007 का, इसमें ये है लिंक रिलेटिव, तो हमारे पास देखें आंसर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अब मैं यहाँ पर ही वैल्यू लूँगी जब ये हमारे पास लास्ट ईयर है इसका 2008 का, इसमें लिंक रिलेटिव ये हमारे पास है। इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है इस वाली चेन इंडिसेस की इस वाली वैल्यू को, डिवाइड करना है 100 से। तो मैं यहाँ पर ले लूँगी 146.13 भी कर दूँ इसको, या 12 भी आप रहने दे सकते हैं, ठीक है, इतनी भी आप वैल्यू ले लें। और आप चाहें तो यहाँ पर भी इतनी ही वैल्यू ले लें, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पूरी वैल्यू लिखें और यहाँ पर इतनी इस तरह मेरी इतना शॉर्ट लिखें। आप चाहें तो यहाँ पे 1 2 वैल्यू लिए तो यहाँ भी आपने 1 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि कैलकुलेटर में इतनी बुरी वैल्यू आ रही है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो ये पूरी वैल्यू आप यहाँ भी लिख सकते हैं, जो आपको आसानी रहे आप कर लें, राइट। तो ये आंसर आ रहा है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये है 150.80616। चाहें तो आप ले सकते हैं 150.80 भी ले सकते हैं और 8 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। सारे हमने चेन इंडिसेस के, सारे ईयर्स के हमने चेन इंडिसेस निकाल लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।